गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो आर डूइंग 7th चैप्टर। हमने इसकी एक एक्सरसाइज कर ली थी 7.1। आज हमने 7.2 करनी है। 7.2 में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? मान लो हमने n फैक्टोरियल लिखना है। इसका सिंबल, दो सिंबल यूज होते हैं। एक तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये सिंबल पे फैक्टोरियल के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमने लिखना हो जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये n के ऊपर मतलब 5 हम लिख देंगे तो मतलब वो 5 फैक्टोरियल का सिंबल हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है उसी नंबर को उसे प्रीवियस वन से मल्टीप्लाई करते जाओ, हर एक से अप टू 1 तक। इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर कह दो n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट हो जाए तो इसका मतलब है अगर हमने लिखना हो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मतलब लेकर जाना है। इन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट जो होगी वो हमारा फैक्टोरियल हो जाए, ठीक है। अच्छा, 7 फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब 7 इंटू 6 एज इट इज, ये सारी की सारी वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारी वैल्यू क्या है? 5 फैक्टोरियल है। मतलब किसी भी फैक्टोरियल को हम बीच में से कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स जैसे n फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं n को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? n माइनस 1 फैक्टोरियल। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, दो टर्म्स को अगर छोड़ दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही हम कहीं पर भी हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको पता लगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना होता है, ठीक है। तो मतलब 5 4 20, 23 60, 62 120, मीन्स 5 फैक्टोरियल इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल तक तो की वैल्यू 120, 126 था 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 720 इंटू 7, 0 7 to the 14 also 50, 5040, ठीक है। ऐसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब हमने निकालना है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5040 माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120। बस इन दोनों को अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। मीन्स दिस इज 0 2 9 एंड देन 4। अच्छा, अगर हमने करना हो, ये तो थी सब्ट्रैक्शन, अगर हमने करना हो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल तो ये मतलब अब हमें इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। बीच में से ब्रेक करना था, 5 फैक्टोरियल तक का
अलग कर लिया हमने, और क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे करें? 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसल, वैल्यू इज 12 इंटू 11, नीचे है 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 2 पर 2 से ये 12 कैंसिल हो गया, 6, 11 6 66, दिस इज नाउ 66। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू r n माइनस r से क्या n माइनस r फैक्टोरियल when n is 5 and r is 2, n की वैल्यू 5 हो और r की वैल्यू 2 हो तो क्या वैल्यू होगी? n की वैल्यू 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल तो खोलिए, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 2 जा 4, तो आंसर इज 10। चलो एक इक्वेशन वाला भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन इज 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल is equal to x upon 10 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सो इनमें फैक्टोरियल में सबसे छोटा देखो कौन सा है, ये है 8 फैक्टोरियल, तो मतलब 8 फैक्टोरियल तक हम इनको ब्रेक करेंगे, 9 को और 10 फैक्टोरियल, मीन्स 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल is equal to x upon 10 into 9 into 8 factorial. Multiply both sides by 8 factorial, then 1 plus 1 upon 9 is equal to x upon 9. ठीक है, 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइडों पर, तो इक्वेशन ये बनती है 1 plus 1 upon 9 is equal to x upon 9. LCM is 9, 9 plus 1 is equal to x upon 90, means 10 upon 9 is equal to x upon 90, तो x की वैल्यू हो गई 10 into 90 upon 9, 9 से ये कैंसिल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई x की 100। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इजी है, तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज करनी है 7.2।